बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1। यह एक इजी एक्सरसाइज है, ग्राफ से रिलेटेड है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन कौन से होते हैं और जीरो ओरिजिन हमारे पास ये होता है। तो इसका क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पर हम फिलहाल करते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पार्ट ए। पार्ट ए क्या है? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ग्राफ है, इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई हैं, इनकी हमें इक्वेशंस लिखनी है। अगर हम लाइन नंबर 1 को देखें तो लाइन नंबर 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और बिल्कुल इसी के पैरेलल ये लाइन नंबर 1 है। लेकिन एक बात है कि ये y एक्सिस पे पोजीशन नंबर 6 पे है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन पे है लाइन नंबर 1 जो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर x एक्सिस के पैरेलल ना होती फॉर एग्जांपल, तब तो इसकी वैल्यू बनती x की, बट अब इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। द रीजन इज दैट द लाइन नंबर 1 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब हम फाइंड करते हैं कि इसकी y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है। तो 6 पोजीशन पे है, तो y इज इक्वल्स टू फॉर लाइन 1 y is equals to 6। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। अब इसी तरह सेम एज इट इज फॉर द लाइन नंबर 2, द लाइन नंबर 2 इज एट पोजीशन ऑफ y is equals to -2 but it is parallel to the x axis। देखिए हमारे पास x axis के पैरेलल है ये लाइन नंबर 2 और ये y axis से -2 पे है पोजीशन पे। तो माइनस में क्यों है? क्योंकि ये 1 है, ये 0 है, फिर नीचे की तरफ मूव हो रहा है -1 -2 और ये लाइन हमारे पास y is equals to -2 है। तो फॉर लाइन 2 y is equals to -2, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। The equation number 1 represent the line number 1 and the equation number 2 represent the line number 2. In the equation number 1, just y is equals to 6. The reason is that the line number 1 is parallel to x-axis. That's why y is equals to 6 and y is equals to 6. और हमारे पास दूसरी जो हमारे पास आ जाती है लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2, the equation of the line number 2 is equals to y is equals to -2 and line number 2 is parallel to x-axis। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ जो कि हमने राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमें गिवन है लाइंस। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं आंसर नंबर फर्स्ट को जो कि पहले पार्ट का आंसर है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है? अब चूंकि ये सेम ग्राफ हमें यूज करना है, अब हमने ये लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं इन लाइंस को रिमूव कर देता हूं ताकि हम सेकंड पार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बी पार्ट, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं और इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूं। यहां पे हमारे पास 6 वैल्यू है और यहां पे -2। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। इन द ग्राफ ड्रा ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस y is equals to 3 and y is equals to 3 whole 1 over 2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं फॉर 1, ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर है। फॉर 1 y is equals to 3, y is equals to -3। हम सपोज करते हैं ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज करते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर में सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो हमारे पास है y is equals to -3। अब हमें ये देख के पता चलता है कि हमारी जो लाइन होगी वो y is equals to -3 पे होगी। अब किस तरह होगी? अब इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह हमने पहला पार्ट किया है कि लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो वो x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब इसमें ऑलरेडी x की वैल्यू 0 है, जस्ट y की वैल्यू है, तो हम y is equals to -3 कहां पे? ये y एक्सिस है, -3 इस तरफ पॉजिटिव है, ये 0 तो ये नेगेटिव है, तो -3 ये है। तो इधर हमारी लाइन होगी इस तरफ और इस तरफ, ये हमारे पास। अब देखिए ये लाइन सेम एज इट इज उस लाइन की तरह है जो हमारी
प्रीवियस लाइन थी एट द पोजीशन -2, y is equals to -2 at the line number 1, if line number 1 is parallel to x axis, that's why the x is equals to 0, just y is equals to 3, and y is equals to 3 equation represent line number 1 at the position of y axis, y is equals to -3। ये हमारे पास इसकी एक लाइन ड्रा हो गई है जो कि हमने ड्रा करनी थी। अच्छा, नाउ ऑन द सेकंड पार्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, y is equals to 3 whole 1 by 2। अब इसको अगर हम चेंज करें तो 7 by 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 and y is equals to 3.5। Now the value of x is equals to 0। Now we find the value of y 3.5। Where is the exists 3.5? 1 2 3 3.5 3.5 exists between the 4 and 3। Now the line number 2 for the equation y is equals to 3.5 exists 3.5 between the 4 and 3 on the y axis। The reason is that is parallel to the x axis and x is equals to 0। line number 2 ये हमारे पास आ जाती है line number 2 जो कि पैरेलल है x एक्सिस की, x की वैल्यू 0 है और जस्ट y की वैल्यू है, ये हमने line number 2 ड्रा कर दी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2c था, एक्सरसाइज 2c का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।